हाय दोस्तों, CDS 1 2026 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं भी हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेहनत किया था तो आपको बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स मिली होगी जिसको आप यूज़ करके अगला एग्ज़ाम 100% क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा मेरा ये पर्सनली मानना है कि हार और जीत दुनिया की नज़रों में होती है, बट अपनी नज़रों में यू आर ईदर डेड और यू आर अलाइव। इफ़ यू आर अलाइव एंड यू आर ब्रीदिंग, जब तक सांस चल रहा है हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो फील करो कि यू आर स्टिल ब्रीदिंग एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग 4 मंथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं CDS 2 2026 को फोड़ने के लिए। क्या हम ऐसा करें, क्या स्ट्रैटेजी वगैरह हम फॉलो करें ताकि जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में आ जाए। 4 महीने में हम क्या ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। हमारा टारगेट होगा 120+। ठीक है, एक चीज़ और मैं ये बताना चाहता हूँ वीडियो की शुरुआत करने से पहले कि जब मैं एग्ज़ाम दिया करता था तो ऑलमोस्ट 6,500 लोगों का रिटर्न क्लियर होता था। ठीक है, जिसमें लड़कियां भी होती थी, लड़के भी होते थे, बट आज का सिचुएशन अलग है। ऑलमोस्ट 9,000 लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, जिसमें से लड़कियां सिर्फ 400 हैं। ठीक है, तो लड़कों के लिए इससे ज़्यादा ईजी समय पहले कभी नहीं आया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टाइम्स फॉर यू टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। थोड़ा सा भी अगर आपने एफर्ट डाला तो केक वॉक हो जाएगा आपके लिए। जो चीज़ मैंने 1 साल 1.5 साल लगा के अचीव किया है वो आप सिर्फ 4 से 5 महीने एक अच्छा एफर्ट डाल के अचीव कर सकते हो। और लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको 120 टारगेट करना पड़ेगा, तभी आप क्लियर करोगी एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे 120+ का स्ट्रैटेजी, ताकि लड़कियां और लड़के दोनों केटर हो जाएं इसमें और दोनों ही क्लियर कर पाएँ। क्योंकि देखिए, इफ़ यू आर ओवर 115 110 मोस्ट लाइकली यू आर इन। ठीक है, 110 के ऊपर मोस्ट लाइकली यू आर इन। ठीक है, उसमें मतलब बहुत कम चांसेस होता है कि आप 110 के ऊपर ले आओ और आप फेल हो जाओ। ठीक है, चाहे लड़कियों की बात कर ले चाहे लड़कों की। लड़कों का तो सवाल ही नहीं उठता, लड़कियां भी 110+ में क्लियर हो जाएंगी। तो 120+ कैसे लाना है उसका देखो सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप 75+ लेते हो इंग्लिश में, ठीक है, और आप 40+ लेते हो, तभी आप 115 क्रॉस कर पाते हो, है ना। और अगर आप 75+ और 45+ करते हो तो आपका आराम से 120 क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि इंग्लिश जो है ये आपका गेम चेंजर है। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए CDS एग्जाम को क्लियर करना। ठीक है, एंड इफ़ यू आर गर्ल यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू बी गुड विद GS ऑल्सो। GS भी आपका अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, आपका IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स आने चाहिए। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे 120 लाना इज़ डिफिकल्ट। ठीक है, आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट अच्छा होना चाहिए। तो इट हैज़ टू बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल थिंग्स, अदरवाइज 120+ डिफिकल्ट है। ठीक है, मेरे खुद 120+ 2-3 बार ही आए हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बता सकता हूँ कि इंग्लिश में मेरे हमेशा 75+ रहे हैं जब भी मेरे 120 के ऊपर नंबर आए हैं। तो इंग्लिश में जनरली 78 79 ऐसे मार्क्स रहे हैं मेरे, और GS में भी 45 के ऊपर ही रहे हैं, तभी जाके 120 क्रॉस हो पाता है। 45+ लाने के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट अच्छा होना चाहिए और एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको आते होने चाहिए। सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे आप सोचोगे कि आप 50 नंबर ले आओ GS में, सो इट इज़ डिफिकल्ट। लाते हैं कुछ लोग लाते हैं, ठीक है, बट मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बुक लिस्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, 4 महीने का मंथ वाइज स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा। सो एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो 4 मंथ्स स्ट्रैटेजी होगा इसमें आपके पिलर्स क्या क्या होंगे। पिलर होगा इंग्लिश, तो हम पहले इंग्लिश की बात करेंगे, फिर हम GS की बात करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश की अगर बात करें ना, तो इंग्लिश में यार बेसिकली 35 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के। ठीक है, फिर 35 क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस बेस्ड, और ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन होते हैं, 45 होते हैं ग्रामर के, 35 होते हैं वोकैब, और 35 होते हैं प्रैक्टिस बेस्ड। ठीक है, तो ये ग्रामर और प्रैक्टिस बेस्ड जो है ये केक वॉक होना चाहिए आपके लिए। और वोकैब बेस्ड चूंकि हमारे पास 4 महीने हैं, तो मैं उसका भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप 25+ ले आओ वोकैब में बहुत आराम से। सबसे पहला है ग्रामर। तो ग्रामर के सारे रूल्स को चाट जाओ। ठीक है, पूरे रूल्स को कवर कर लो, चाट जाओ। ठीक है, मैंने बहुत सारे ग्रामर के लेक्चर्स पिछले CDS के लिए लिए हैं, मैं उसका प्लेलिस्ट बना के नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हम अभी एक बैच भी शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पूरे ग्रामर को, इनफैक्ट पूरे इंग्लिश को, CDS के पूरे इंग्लिश को हम कवर करेंगे। सो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट टू, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप बेसिकली ज्वाइन कर लो और उस चैनल से आप मेरे को DM करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वो नहीं चाहते हो, आप खुद से करना चाहते हो, तो बुक लिस्ट के लिए मैं बोल सकता हूँ SP बख्शी का एक बुक है जो कि बहुत अच्छा बुक है। उसमें आपके पूरे ग्रामर का कवरेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ी मोटी किताब है, बट उसमें आपका वोकैब भी हो जाएगा, उसमें आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो जाएगा, उसमें आपके सारे ग्रामर के रूल्स भी दिए हुए हैं, तो उससे आपका कवरेज हो जाएगा। तो CDS के ग्रामर को आपको बहुत सीरियसली लेना है। दिस इज समथिंग विच विल गिव यू एन एज। ठीक है, जिसमें सारे लोग
फंबल कर रहे हैं उसमें आप भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसमें सारे लोग अच्छा कर रहे हैं या जिसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उसमें अच्छा कर लो तो आपको एक एज मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें लोगों को दिक्कत होती है, बट अगर आपने सिर्फ 1 या 1.5 महीने इसमें एफर्ट डाला ठीक से, तो आई कैन गारंटी यू कि आप 45 में से 42 43 ले लोगे बहुत आराम से। ठीक है, क्योंकि सारे रूल बेस्ड हैं और बहुत सारे रूल्स वगैरह मैंने यूट्यूब वीडियोज़ पर भी कराए हैं, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। सेकेंडली, प्रैक्टिस बेस्ड भी मैंने सारा यूट्यूब पे कराया हुआ था। तो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस मतलब आप 2 महीने सिर्फ इसको प्रैक्टिस करते रहो, एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चंस डेली, जिसमें S1 S2 आ गए, S1 S6 आ गए। ठीक है, अच्छा S1 S6 का मैंने शॉर्टकट बताया था जो कि बहुत अच्छे से यूज़ हुआ एग्जाम में, काफ़ी समय बचाया लोगों का उस शॉर्टकट ने, तो आप उसको भी जाके चेकआउट करिएगा उस वीडियो को। उसके अलावा जो हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप डेली एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आप डेली इनको सॉल्व करिए, तो आपका इसमें 35 में 35 गारंटी हो सकता है इनफैक्ट। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस किया था। आई वॉज क्वाइट वीक एट प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस इनिशियली, सो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को सिर्फ 16 नंबर आए थे, बट मेरे थर्ड अटेम्प्ट में मेरे को 79 नंबर्स आ गए थे टू बी प्रिसाइज। ठीक है, वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि मैंने ग्रामर पे बहुत काम किया और मैंने प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस को काफ़ी इंप्रूव कर लिया। ठीक है, तो प्रैक्टिस बेस्ड इंप्रूव करते ही मेरा जो 25 अराउंड का एवरेज यहाँ निकल रहा था वो 32 35 होने लग गया, और ग्रामर में मेरे ऑलमोस्ट 40 प्लस आने लग गए। तो बस मेरे को एक एज मिल गया एंड आई कुड रीच समवेयर अराउंड 80। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। और वोकैब बेस्ड के लिए आप वर्ड पावर मेड इजी वाला एक बुक होता है, उसको आप स्टार्ट कर दो। और दूसरा जो मैंने नोटिस किया है कि जनरली जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इस बार भी मैंने अपने चैनल पे एनालिसिस करके डाला था कि ऑलमोस्ट 50 से 60% क्वेश्चंस, 50 से 60% वर्ड्स जो थे वो रिपीटेड थे, CDS या SSC के रिपीटेड वर्ड्स थे। तो आपको अगर करना है तो आप CDS या SSC के जो PYQ वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको आप पहले सॉल्व करिए। मैंने एक कंपाइलेशन बनाया हुआ था 800 वर्ड्स का, जिसमें SSC और CDS के सारे PYQs दिए हुए हैं, शॉर्टकट दिया हुआ है कैसे उनको याद रखना है, और उसके साथ साथ उसमें एक सेंटेंस भी बनाया हुआ है ताकि सेंटेंस में कैसे यूजेज हो रहा है उस वर्ड का वो देख के दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट ₹149, यू कैन बाय इट फ्रॉम माई चैनल इफ़ यू वांट टू। ठीक है, अदरवाइज आप अपना कंपाइलेशन खुद भी बना सकते हो। ठीक है, आप खुद भी अपना कंपाइलेशन बनाओ 700-800 वर्ड्स का, उनको पहले कंप्लीट करो, फिर वर्ड पावर मेड ईजी करो, एंड यू आर गुड टू गो विथ रिस्पेक्ट टू वोकैबुलरी। आपको वोकैब में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ग्रामर के रूल्स तो आपको करने ही हैं, आप कहीं से भी कवर करिए, बट आप डिटेल में करिए, सारे चैप्टर्स का करिए, और आपको इसमें एज मिलेगा बहुत आराम से। सो दिस इज द ओनली ब्लूप्रिंट विच यू नीड टू यूज इन ऑर्डर टू स्कोर 75 प्लस इन इंग्लिश। ठीक है, आपको बहुत आराम से 75 प्लस आ जाएंगे अगर जो मैंने बताया, अगर आप इतना यूज़ कर लेते हो, इतना कर लेते हो तो। दूसरा, GS के लिए बात करें तो आपको सबसे पहले NCERT बेस्ड NCERT पढ़ना है हिस्ट्री का। ठीक है, स्टैंडर्ड 12th का थीम 1, थीम 2, थीम 3 आप कर लोगे। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड मिलेंगे इन NCERT से आपके क्वेश्चन पेपर में। दूसरी बात की यार, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे नोट से आया। ठीक है, मैंने देखा नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, अगर किसी का नोट्स है 15 पेज, 20 पेज, 30 पेज का, और उसमें से 80% क्वेश्चन आ जाएँ, सो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। लेकिन अगर आपको कोई नोट्स दे रहा है 500 पेज का, ठीक है, आप पे कंटेंट थोपा जा रहा है बहुत ज़्यादा, और फिर उसमें से 80% 90% क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 500 पेज का मैं बुक दे दूंगा आपको, तो ऑब्वियसली उसी में से आएगा, उसके बाहर से कहाँ से आएगा? तो उससे बेटर होता है कि आप NCERT ही पढ़ लो सीधे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 12 सवाल आए थे। ठीक है, और मैंने अपने चैनल पे 15 पेजर नोट्स फ्री में अपलोड किए हैं सारे सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट। तो एंशिएंट हिस्ट्री के 8 सवाल डायरेक्टली आए हैं, 12 में से 8 सवाल सिर्फ उन 13 पेज के नोट्स से। सिर्फ 13 पेज का नोट्स था, उसमें से 8 सवाल आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, जिसका प्रूफ मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप उसको जाके चेकआउट करो। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैंने एनालिसिस नहीं किया है, बट बाकी सब्जेक्ट्स में भी आई एम क्वाइट श्योर कि 70-60% का स्ट्राइक रेट रहा ही होगा। और ये सारे जो नोट्स हैं, ये 12 पेज 15 पेज के नोट्स हैं, जो कि लास्ट मोमेंट के लिए, रिविजन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल और उसका फ़ायदा उठाइएगा डेफिनेटली। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले आप NCERTs कवर करोगे, साइंस के लिए आप 9th और 10th का करोगे, हिस्ट्री के लिए 12th का थीम 1, थीम 2, थीम 3 कर लेना, इतने में आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट हिस्ट्री। उसके बाद आप जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के लिए जिस्ट ऑफ NCERTs करके एक बुक है बाय महेश कुमार बनवाल, इसको आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, इसके बाहर से आपको इंडियन हिस्ट्री में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अगर आपके पास समय है तो आप GC लियोंग को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर समय है तो, अदरवाइज हमने ये बैच भी ओपन किया है, इसमें आप पढ़ सकते हो आराम से। मैं आपको 10 दिन में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगा, एंड आई कैन एश्योर यू कि आपके 80% क्वेश्चन सही होंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो
काफ़ी सिंपल चीज़ है, सिर्फ 3 मेजर चैप्टर्स हैं, उन तीनों को आप कवर कर लेते हो, आपका गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका ज्योग्राफी का कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो आप इस बैच को भी चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हो। और सिमिलरली इंग्लिश का भी हम बैच चला रहे हैं जो कि काफ़ी नॉमिनल फीस पे है, और अगर आप चाहो तो उसमें हम पूरा कवरेज करेंगे एग्ज़ाम तक, और प्लस पर्सनल मेंटरशिप, छोटा बैच होगा 8-10-12 लोगों का, ठीक है, तो पर्सनल अटेंशन दे पाऊंगा मैं सब पे, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हम उसमें कवर कर लेंगे, तब आपको इतना रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ये 40 एलिमिनेशन ट्रिक्स का बुक हमने लॉन्च किया था 16 मार्च को, ऑलमोस्ट 400 लोगों ने इसको लिया, और उनका मैं यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स लगाना भूल गया, बट बहुत सारे लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल रहा, और ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चंस, टू बी प्रिसाइज 37, बट अगर सब मतलब आप एग्जैक्ट बोलोगे तो 35, ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस ऐसे थे विच कुड हैव बीन सॉल्व्ड यूजिंग दीज 40 एलिमिनेशन ट्रिक्स। सो अगर आप सिर्फ एलिमिनेशन भी लगाते विथ थोड़ा सा नॉलेज, तो आप यू कुड हैव ईजिली क्रॉस्ड 25 प्लस मार्क्स इन योर जीएस बाय जस्ट यूजिंग दिस बुक, ठीक है। बस आपको 30 पेज का नोट्स पढ़ना था और आपके 25 नंबर एश्योर्ड थे, ठीक है। ठीक से अगर आपने उन 40 रूल्स को मास्टर कर लिया तो आपके 40 मार्क्स एश्योर्ड, सॉरी 30 मार्क्स आपके एश्योर्ड थे, ऑलमोस्ट 29 नंबर का क्वेश्चन, और ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो डिफिकल्ट माने जाते हैं, जिनको सॉल्व करने में लोगों को दिक्कत आती है। तो अगर वो आप कर पा रहे हो, सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। इसको भी अगर आपको परचेज करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हो, बहुत ही नॉमिनल रेट पे ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट पे आप जाना, आप पेमेंट करोगे, तो उसके बाद आप वहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना, उसके 30 मिनट्स के अंदर में आपको आपके ईमेल आईडी पे जो पीडीएफ है या ई बुक है वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा क्या सब्जेक्ट बचता है? उसके अलावा हमारे पास पॉलिटी बचता है। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आपको यूज़ करना है, और लक्ष्मीकांत में भी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स डाल दिया है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहो तो आप सिर्फ वो चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हो, बट उन चैप्टर्स को बिल्कुल डिटेल में कवर कर लेना, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लड़कियों के लिए मैं बोलूँगा कि आप डिटेल में ही कवर करिए हर चीज़, ठीक है। आप शॉर्टकट्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, और यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू शुड बी नोइंग एलिमिनेशन, यू शुड बी नोइंग हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग लॉजिक, यू शुड हैव अ गुड रिस्क एपेटाइट, ठीक है। उसके अलावा यू शुड हैव गुड नॉलेज। तो आपके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट हाँ, इट इज़ वेरी डुएबल। 115, 116, 114 लाना, नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरे खुद 2 या 3 बार आए, तो बहुत आराम से आप ला सकते हो। 115 के ऊपर तो ऑलमोस्ट मतलब लास्ट के 3 अटेम्प्ट सारे ही थे, तो आप बहुत आराम से ला सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एफर्ट डालोगे, आपके आ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। एक तो आपको चाहिए एनसीईआरटी, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने उसका नोट्स बनाया, ठीक है, नोट्स बनाया, फिर आपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व किए। पीवाईक्यूज किसके करने हैं? सीडीएस के, सीएपीएफ के और सीएसई के, तीनों के आपने पीवाईक्यूज किए। सपोज मैंने प्रीएम्बल चैप्टर किया, उसका नोट्स बनाया, और फिर ये पीवाईक्यूज किए प्रीएम्बल चैप्टर से तीनों के, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये किया, तो इसमें मेरे को 2-3 ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो मेरे नोट्स से मिसिंग है, तो मैंने उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लिया। अब ये जो नोट्स हो गया, ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार हो गया। एग्जाम से पहले मैं सिर्फ नोट्स पढ़ूंगा और जाऊंगा, मेरे सारे पीवाईक्यूज कवर्ड है। और मैंने ग्रुप पे एक सैंपल भी डाला था कि कितने सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिपीटेड, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस इन सीडीएस 1 2026 डायरेक्ट रिपीट फ्रॉम जो पीवाईक्यूज हैं सीडीएस, सीएपीएफ और सीएसई के, ठीक है। और इनडायरेक्टली तो भाई मतलब आई कैन से कि 30-40 क्वेश्चंस होंगे रिपीट, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ रहा है, उसका आप अगर डिटेल्ड एनालिसिस करते हो और उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करते हो, तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपका एग्जाम ना निकले। सीडीएस छोड़ दो, आपका सिविल सर्विसेज भी निकल जाएगा अगर ये अप्रोच फॉलो करते हो। कौन सा अप्रोच? पहले नोट्स बनाओ, फिर उस चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाओ, और जो भी पीवाईक्यूज में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला उसको नोट्स में ऐड ऑन कर लो। ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार हो गया, और ये नोट्स को यूज़ करोगे आप एग्जाम से 2 दिन पहले रिविजन के लिए, और आप बहुत आराम से सेल थ्रू कर जाओगे, ठीक है। तो हम लोग अभी ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक टेलीग्राम चैनल, पेड टेलीग्राम चैनल खोलें, जिसमें हम चैप्टर वाइज जैसे सपोज कर लो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो हर दिन हम एक पर्टिकुलर चैप्टर को पकड़ेंगे, और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, चाहे सीडीएस में, सीएपीएफ में या फिर सिविल सर्विसेज में, ठीक है, उन सब का हम एनालिसिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट डालेंगे और उनको डिटेल में समझाएंगे एनालिसिस करके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। ये हम सोच रहे हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि हमको ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी करने में फ़ायदा है दोनों पार्टी को, अदरवाइज फ़ायदा ही नहीं है कुछ वैसे करके, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए, अगर रहेगा तो हम इसको करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो, 4 महीने बहुत अच्छा समय होता है, आप आराम से सेल थ्रू कर जाओगे, ठीक है। ये बैच आपको मिल जाएगा 2749 में,
अगर आप इसको वेबसाइट के लिंक जो भी मैं दूंगा वहाँ से आप परचेज़ करते हो तो। ठीक है, इसमें भी स्मॉल बैचेस होंगे, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगा, ट्रिक्स और एलिमिनेशन मेथड्स में सिखाऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस होगा और पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग पीआईबी अपडेट सब कवर करेंगे और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो ये इंग्लिश और जीएस दोनों इंक्लूडेड है। अगर आप इंग्लिश का अलग से चाहते हो तो वो भी, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा और मेरे को क्या बताना है, इसके अलावा मैं एंड में यही बोलूँगा, इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। 2 आवर्स एवरी डे, मतलब डिपेंड करता है, अगर आप वीक हो तो 4 आवर्स, अगर आप एवरेज हो तो 2 आवर्स। ठीक है, अगर आप अच्छे हो तो भी आपको 1.5 या 1 आवर्स तो देने ही है डेली। ठीक है, इंग्लिश में और जीएस में दीजिए आराम से 7 आवर्स। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स एंड यू विल सी दी मैजिक, यू विल सी दी मैजिक, आपका 100% रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टाइम्स फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जाम। डोंट मिस आउट ऑन दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। क्लियर करिए, एसएसबी जाइए, ऑफिसर बनिए और देश का नाम रोशन करिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय